बीच राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। 188 समझाइए क्या है? कौन सा लॉ है? कौन सा लॉ? ऐसा है सर, जिलाधिकारी हाथरस का हम लोग के पास पत्र है। कौन सा लॉ वायलेट कर रहे हैं ये तो बता दो। लॉ एंड ऑर्डर की एक सेकंड भैया कैमरा लो। भैया शांत हो जाओ प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज शांत रहिए। थैंक यू। देखिए मैं आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली। सबको पता है सर, हम समझा देंगे, हमसे बैठ ले लेंगे। बताइए उनको हम बता देंगे। हम अभी 188 में आपको क्या है ये 188? वायलेशन ऑफ एनी ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर मैंने वायलेट किया? सर 144 का है। 144 में नहीं हूँ मैं। पेंडेमिक है। 140 में मैं अकेला जाना चाह रहा हूँ। ये देखिए सर, ये क्या हो रहा है सर? ये आपने किया है, ये आपने क्रिएट किया है ट्रैफिक रोक के। सर लेने सर, ये आपके लोग हैं सर। सर मैं आप लोग गिरफ्तार करता हूँ। आपने एक मिनट देना, मैक देना, मैक दो। ये बताइए आपने किसके आदेश पर लाठीचार्ज किया? आपने राहुल जी को मारा है, राहुल जी को मारा है। देश माफ नहीं करेगा आपको। आपने किसके इशारे पर लाठीचार्ज किया है बताइए? चौक लाठी हमारे कार्यकर्ता का हाथ टूटा है, कार्यकर्ता लोगों की असेंबली का नहीं रोक सकता। ये किसका माइक है? निकालो यार माइक, किसका हटा रखा है? बीजेपी के अरे यार इधर रहो यार, शासन इस तरफ से आ जाओ ना, इधर आओ। गिरफ्तार करने की बात करिए, दो लोगों को भी नहीं जाने दे रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? बात कर रहे हैं उनसे। आप प्लीज पीछे आ जाओ, पीछे हटिए आप लोग, थोड़ा पीछे हटिए सर, प्लीज पीछे थोड़ा सा ऐसे लोगों ने। हेलो सर, थोड़ा सा पीछे हटिए, पीछे तो रोड से ही आपको बता दें कि पैदल जा रहे हैं हाथरस, और उस दौरान देखिए किस तरीके से पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की है। राहुल गांधी के साथ पुलिस के अधिकारियों की जो बातचीत है वो भी आप सुन रहे हैं। तो हाथरस की घटना पर अब राहुल और प्रियंका गांधी दोनों पैदल ही हाथरस के लिए निकले हैं, और इस दौरान धारा 144 चूंकि हाथरस में लगाई गई है और वायलेशन हो रहा है धारा 144 का, ये कहते हुए राहुल गांधी की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस है वहां पर पहुंची हुई है। और इस पर राहुल गांधी के द्वारा ये पूछा जा रहा है कि किस धारा के तहत मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, कानून बताइए मुझे कि किस आधार पर मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। और फिर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से भी कहा गया कि लाठीचार्ज किस आधार पर किया गया, राहुल गांधी के ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया गया, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। इस तरीके की बातें आप सुन रहे हैं। तो लगातार ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको यहाँ से आगे नहीं जाना रहेगा, हम आपको सर यहाँ अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करके यहाँ से ले जाएंगे। और भैया ये बताइए कौन से, मैं अकेला जाना चाहता हूँ, मैं शांति से यहाँ खड़ा हूँ। भैया कैमरा लाइए सर, मैं अकेला शांति से यहाँ खड़ा हूँ, मैं अकेला जाना चाहता हूँ। 144 कहता है पब्लिक असेंबली, मैं पब्लिक असेंबली नहीं करना चाहता हूँ, मैं अकेला पैदल यहाँ से हाथरस जाना चाहता हूँ। किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं ये मुझे बता दीजिए। किस धारा में? किस धारा में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? मैं अकेला जाना चाहता हूँ। सर 188 में हम आपको अभी गिरफ्तार। ये मुझे बताइए क्या है? सर मैं बता रहा हूँ सर, 188 समझाइए क्या है? एनी लॉ। कौन सा लॉ? कौन सा लॉ? ऐसा है सर, जिलाधिकारी हाथरस का हम लोग के पास पत्र है। कौन सा लॉ वायलेट कर रहे हैं ये तो बता दो। लॉ एंड ऑर्डर की एक सेकंड भैया कैमरा लो। भैया शांत हो जाओ प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज शांत रहिए। थैंक यू। देखिए मैं आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली। सबको पता है सर, हम समझा देंगे, हमसे बैठ ले लेंगे। बताइए उनको हम बता देंगे। हम अभी 188 में आपको क्या है ये 188? वायलेशन ऑफ एनी ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर मैंने वायलेट किया? सर 144 का है। 144 में नहीं हूँ मैं। पेंडेमिक है। 140 में मैं अकेला जाना चाह रहा हूँ। ये देखिए सर, ये क्या हो रहा है सर? ये आपने किया है,
ये आपने क्रिएट किया है ट्रैफिक रोक के। सर ले सर, ये आपके लोग हैं सर। सर मैं आप लोगों को गिरफ्तार करता हूँ। आपने 1 मिनट देना, मैक देना, मैक दो। ये बताइए आपने किसके आदेश पर लाठीचार्ज किया? आपने राहुल जी को मारा है, राहुल जी को मारा है। देश माफ नहीं करेगा आपको। आपने किसके इशारे पर लाठीचार्ज किया है बताइए? जोग लाठी हमारे कार्यकर्ता का हाथ टूटा है, कार्यकर्ता लोगों की असेंबली का राइट नहीं रोक सकता। निकालो यार, माइक किसका हटा रखा है? बीजेपी के अरे यार तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और आप देखिए एक तस्वीर। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी केवल अकेले पैदल जाना चाहते हैं। वो कहते हैं हाईवे पर नहीं तो हम लिंक रोड पर दोनों पैदल जाएंगे। 5 लोगों में 144 का उल्लंघन होता है, 2 में तो नहीं। तो इतना क्यों डर रहे हैं आदित्यनाथ? सर क्या हिरासत में लिया गया है राहुल गांधी जी को? क्या कहा गया पुलिस की तरफ से? अगर आप तो यही कहते हैं हाईवे पर नहीं तो हम लिंक रोड पर दोनों पैदल जाएंगे। 5 लोगों में 144 का उल्लंघन होता है, 2 में तो नहीं। तो इतना क्यों डर रहे हैं आदित्यनाथ? सर क्या हिरासत में लिया गया है राहुल गांधी जी को? पुलिस की तरफ से एक मिनट। अरे हो गया प्लीज, चोट लग रही है। तो रणदीप सुरजेवाला को भी अभी आपने सुना, उनकी तरफ से भी कहा गया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिलने के लिए जाना चाहते हैं। अगर धारा 144 लगा भी हुआ है तो फिर उसमें 5 लोगों से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर यह वायलेशन होता है। अगर 2 लोग जा रहे हैं तो फिर धारा 144 का उल्लंघन किस प्रकार से है? तो ये बात कहते हुए रणदीप सुरजेवाला भी नजर आए। इसके अलावा अजय कुमार लल्लू को भी आप अभी सुन रहे थे, उनके द्वारा भी यही कहा गया कि लाठीचार्ज आखिर किस आधार पर किया गया। राहुल गांधी को भी आपने सुना, वो भी लगातार ये पूछ रहे हैं वहां पे मौजूद अधिकारियों से कि आखिर भाई किस धारा के तहत मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है और कौन सा कानून जो मैंने तोड़ा है जिसके आधार पर मेरी गिरफ्तारी हो रही है, वो कानून प्रेस वालों के सामने मुझे बताया जाए। ये बात राहुल गांधी ने भी कही और प्रियंका गांधी के साथ भी बातचीत में भी आपने सुना कि उनकी तरफ से भी कहा गया कि जब भी धरना प्रदर्शन इस प्रदेश के अंदर किया जाता है तो धारा 144 लगा दी जाती है और ऐसे धारा 144 लगाने से कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं डरते हैं और हम हाथरस जाएंगे और जरूर जाएंगे। ये बात प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर के हाथरस से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए वहां पर लगातार अब ये कोशिश पीड़ित परिजनों से मिलने की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के द्वारा की जा रही है। मेन रोड से नहीं तो मुझे लिंक रोड से जाने की अनुमति दी जाए, ये बात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से कही गई है। सिर्फ 2 लोग ही मिलने जाएंगे, इसमें कोई धारा 144 का वायलेशन नहीं है। और ये तमाम बातें और सीधी तस्वीरें हम आपको इस समय लगातार दिखा रहे हैं। तो राहुल गांधी से पुलिस की धक्का मुक्की हुई है, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यह धक्का मुक्की हुई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और मुझे किस कानून के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, ये बात भी राहुल गांधी की तरफ से पूछी गई है। मौजूद वहां पर जो पुलिस अधिकारी हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देश हैं, ये हवाला दे रहे थे 144 का उल्लंघन हो रहा है। ये बात कहते हुए राहुल गांधी की गिरफ्तारी करने के लिए जब पहुंचे पुलिस वाले तो उस दौरान राहुल गांधी की तरफ से पूछा गया कि मुझे किस धारा के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, कौन से कानून का मैंने वायलेशन किया है जिस आधार पर मेरी गिरफ्तारी हो रही है। और अगर धारा 144 का उल्लंघन है तो 5 लोगों से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर है और मैं तो सिर्फ 2 लोग यहां पर मिलने के लिए पीड़ित परिवार से जाना चाहते हैं और ऐसे में किस आधार पर मेरी गिरफ्तारी हो रही है ये मुझे बताया जाए। और ये कहते हुए राहुल गांधी पुलिस वालों के साथ भी बातचीत को करते हुए नजर आए। तो वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। तो राहुल गांधी के साथ पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई है और पुलिस ने मुझे धक्का मारकर गिराया है, राहुल गांधी ने यह भी कहा। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यह धक्का मुक्की हुई है, ये बात राहुल गांधी की तरफ से कही गई और फिर मुझे किस कानून के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है यह भी पूछा गया। रजत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। तो रजत ये बताएं क्या अपडेट फिलहाल इस वक्त? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो राहुल गांधी है, जो कांग्रेस जो महासचिव है प्रियंका गांधी, यहाँ पर बीच सड़क पर यहाँ पर जो पुलिस है जेबर के क्रॉसिंग जेबर के अंदर घुलती है, यहाँ पर पुलिस भारी पुलिस तैनात की गई और यहाँ पर उन्हें रोक किया गया। भारी पुलिस को तैनात है। हालांकि कुछ यहाँ पर पुलिस कर्मियों ने कुछ लाठीचार्ज भी की है। कुछ कहा कि कांग्रेस जो कार्यकर्ता है वो घायल भी हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो कांग्रेस जो राहुल गांधी है, जो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बीच सड़क पर खड़े हुए हैं। जो आसपास की सड़कें पूरी तरह से ट्रैफिक में जाम हो चुकी और वहीं अगर हम बात करें जो स्थिति है बेहद ही
खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी कोई भी इनको रजत, मैं आपको गिरफ्तार रोक भी रहा हूँ, कर इस सकती है। बीच कुछ जानकारी ऐसी भी आ रही है कि राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। क्या इस विषय की पुष्टि आप कर पाएंगे चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं? कह सकते हैं हिरासत में हम नहीं कह सकते, क्योंकि स्थिति है वो बेहद ही खतरनाक, क्योंकि यहाँ पे काफी संख्या में लोग एकजुट हैं। चारों तरफ की जो रोड है बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। खाली पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात की राहुल गांधी है, वो उनके कांग्रेस कर्ताओं के घेरे में खड़े हुए हैं, बीच जो गोला बना हुआ उसी में खड़े हुए, लेकिन जो स्थिति है बेहद ही खतरनाक है। रजत, ये बताइए, चूंकि हम लोग अभी लगातार सुन रहे थे और वो राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं अधिकारियों से कि मुझे आखिर किस वायलेशन के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, मुझे धाराएं बताई जाएं। क्या वहां का लोकल प्रशासन ये बताने की स्थिति में है या वो ये बता पा रहा है राहुल गांधी को कि आखिर किस आधार पर उनकी गिरफ्तारी की बात कही गई है? जी बिल्कुल, ऐसे यहाँ पे गिरफ्तारी की बात है कि गिरफ्तारी में ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही है कि राहुल और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि पुलिस प्रशासन ने उनको रोक रखा और जो जेवर और जो परिचौक की बीच रोड पर बीच सड़क पर उन्हें रोक रखा है। उन्हें आगे जो हाथरस का जो रास्ता है वहां पर जाने की भी अनुमति नहीं है। लेकिन गिरफ्तारी की बात है, अब गिरफ्तारी की कोई भी बात नहीं आई। जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उन्हीं के बीच घेरे में जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खड़े हुए, अभी भी मीडिया से भी कोई बात नहीं कर, लेकिन जो स्थिति है वो कह सकते हैं कि आगे चल के क्या हो, आखिर आगे जिद करते हैं हाथरस की तरफ तो शायद ही पुलिस इन्हें हिरासत में ले सकती है। रजत, ये बताएं फिलहाल मौजूदा स्थिति में वहां पर, अब चूंकि आप ये भी बता रहे हैं कि जो लोग हैं वहां पर भारी संख्या में मौजूद हैं, खासतौर से कांग्रेसी कार्यकर्ता, अब यहां से आगे का कुछ एक्शन समझ में आ रहा है? क्योंकि पुलिस जाने नहीं दे रही है, कार्यकर्ता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को घेर कर वहां पर खड़े हुए हैं। आगे की क्या रणनीति है, क्या स्पष्ट हो पाया है कुछ रजत? जी बिल्कुल, 0 पॉइंट से लेकर यहाँ पर जेवर तक जो जगह जगह तमाम जगह पर यहाँ के जो कांग्रेस कार्यकर्ता वो एकजुट हैं, हंगामेबाजी करते हैं। और अब स्थिति है तो यहाँ पर एक तरफ कांग्रेस करता और जो ट्रैफिक है वो भी है कम, तो पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। लेकिन जहां तक है पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, किसी भी कांग्रेस कर्ता को आगे जाने की अभी अनुमति नहीं मिली है। इनकी कुछ गाड़ियां है वो 0 पॉइंट पर रुकेंगी और कुछ 0 पॉइंट से आगे कुछ जो जेवर टोल है उसके आगे गाड़ियों को रोका गया है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर टीएससी बल पूरी सड़क को रोक रखा है, किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं। और जो वाहन थे उनको भी कोई भी आने जाने की अनुमति नहीं है, बीच में ही रोक रखा। जो प्रियंका गांधी है और जो राहुल गांधी उनको भी कांग्रेस कार्यकर्ता और जो उनकी फोर्स है वो उनके घेरे में खड़े हुए हैं, अभी किसी से भी कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं। आखिर क्या राहुल गांधी और कांग्रेस करता अगर इससे आगे को जाने की जिद करते हैं तो हो सकता है पुलिस, जो नोएडा पुलिस है, उन्हें हिरासत में लाए। यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर है वो भी मौजूद है, तमाम जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और इनको आगे जाने की अभी फिलहाल कोई भी अनुमति नहीं है। रजत, ये भी बताइए, चूंकि अभी हम लोगों ने रणदीप सुरजेवाला को भी सुना और यही बात कमोबेश राहुल गांधी की तरफ से भी दोहराई गई थी। उन्होंने ये कहा कि अगर धारा 144 लगी भी है तो 5 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग नहीं हो सकती है। अगर 2 लोग जा रहे हैं, मैं और प्रियंका गांधी की, उन्होंने बात कही, तो इस पर भी क्या वहां पर जो बातचीत है वो कोई बनती हुई नजर आई है या फिर दोनों लोगों को भी जाने की इजाजत अभी नहीं दी जा रही? और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या ये मान के चला जाए कि अभी यह विरोध प्रदर्शन और उग्र यहाँ पर नजर आएगा? जी बिल्कुल, साफ तौर से तस्वीरें हैं जो देख सकते हो कि ना तो राहुल गांधी ना तो प्रियंका गांधी को गाड़ी को जाने की अनुमति है। जो सैकड़ों तादाद में कांग्रेस करता भी है वो भी पैदल ही जाने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही 0 पॉइंट से आगे बढ़ते प्रियंका गांधी समेत जो तमाम जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर रोक दिया जाता है। लेकिन जो स्थिति है बेहद ही खतरनाक बनी हुई है, लोग यहाँ पर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये जिले में जो हाथरस है वहाँ पर धारा 144 लागू भी है, क्या अगर ये आगे के जाएंगे तो शायद हो सकता है कि पुलिस इन पर एक बड़ी कार्रवाई करे। रजत, फिलहाल अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? क्या दोनों तरफ से ये माना जाए कि जो प्रशासन है वो हर इस मुमकिन कोशिश में है कि इनको आगे न बढ़ने दिया जाए और कार्यकर्ता वहां पर अभी भी डटे हुए हैं? क्या ये हम मान के चलें कि यहां से अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो विरोध प्रदर्शन फिर हो सकता है यहीं पर देखने को मिले? रजत जी बिल्कुल, जो भारी पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात, एक तरफ जहाँ पर हम जेवर से आते हैं उस तरफ भी पुलिस फोर्स तैनात, और एक हम जो नोएडा से होते हुए परी चौक होते हुए डीएनडी होते हुए यहाँ पर जो हम हाथरस अलीगढ़ आगरा के लिए जाते हैं वहाँ उस साइड भी पुलिस फोर्स तैनात है। किसी भी व्यक्ति को इधर उधर जाने की अनुमति नहीं। लेकिन स्थिति है बेहद ही जबरदस्त, क्योंकि कभी भी कुछ भी यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता काफी आक्रोश में है, उग्र प्रदर्शन भी करते हैं। कुछ कार्यकर्ता ने तो जो पुलिस की है, जो महिला कार्यकर्ता पुलिस के साथ छीना झपटी भी की, लाठियां भी छीनी गई है, तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हालात हैं बेहद ही खराब है। जो मीडिया के घेरे में जो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राहुल गांधी है, चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन
हो सकता है कि अगर ये आगे के लिए जाते हैं तो पुलिस शायद इन पर कोई कार्रवाई करे। रजत, थोड़ा ये भी बताएं, क्योंकि राहुल गांधी की भी तरफ से ये आरोप लगाया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेरे साथ सही बर्ताव नहीं किया, मुझे धक्का मारा, मैं गिर गया। ये जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई और क्या वाकई में ऐसी स्थितियां ग्राउंड पर वहां पर आपको नजर आई, रजत? बिल्कुल, अभी स्थिति क्या है, मौजूदा स्थिति में ऐसी कोई घटना, ये जाहिर है कि कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता से जो की पुलिस से नोकझोंक की थी, शायद हो सकता है कि भीड़ भाड़ है, कुछ कार्यकर्ता जो डिवाइडर से उससे टकराए हैं, उसी से कुछ चोटिल हुए। लेकिन जो लाठीचार्ज की बात की जाए है तो लाठीचार्ज उस वक्त किया जब पुलिस जो कांग्रेस करता थे, जो पुलिस से ही नोकझोंक की और उनकी लाठियां छीनने की कोशिश की, तब धक्का मुक्ति हुई। लेकिन जो राहुल गांधी के साथ जो बदतमीजी की जो बात की जा रही है, ऐसा कुछ अभी यहाँ पर फिलहाल नहीं सुनने को आ रहा। लेकिन जो स्थिति है बेहद ही, क्योंकि यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है, ऐसी अभी तक कोई भी जो घटना है वो भी सामने नहीं आई है। रजत, थोड़ा सा ये भी बताएं, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, लगभग कितनी संख्या में वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे और इनकी तादाद कितनी है? और दूसरा ये, एक तो धारा 144 तो हाथरस में लगी है, लेकिन साथ साथ एपिडेमिक एक्ट भी है, और ऐसे में क्या आपको ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इस कोरोना काल के बीच में भी वो जो तमाम गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन करते हुए या उसका पालन होता हुआ भी यहाँ पर नजर नहीं आया? इसको भी आधार बना सकता है वहां का प्रशासन, रजत? जी बिल्कुल, यहाँ पर दो या तीन यानी 5-6 कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद, एक तो 0 पॉइंट पे सैकड़ों की तादाद में मौजूद, वहाँ पे गाड़ियां मौजूद, वहाँ पे पूरा रोड जाम है। दूसरी तरफ 0 पॉइंट से और जेवर के बीच में कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में। देखिए मेरे को नहीं पता, दूरी बना। They should be taking responsibility for this, but I know that we have to go by the law, and obviously I totally believe in the judicial system of the country, and I think that they will act on it. And yes, when we are certain that these were the people who did this incident, I'm sure that they should act as soon as possible so people see this happens. In Bangalore, when there was an incident that came about, and at night those people tried to run or whatever came about. I mean, people were in two minds that, yeah, human rights, that we can't take the law in our hands, but there was some kind of justice. And I don't know if it's right or wrong. I can't really say that, but there was justice. And here we need to have immediate justice. Nationally, people worry about doing something like this because in public they'll be stoned or their hands will be cut or worse things will happen. And the thing is, they fear of that. They have the fear of that. So they will think twice before even saying anything to a woman. So having said that, I totally appreciate my country. And I think the judicial system can take more make serious judgments by, as soon as they can make a judgment and not wait 8 years like for Nirbhaya case. I think we will be much more satisfied. Nirbhaya's, the parents had gone through too much, and begging and, going to every door and trying to beg and do whatever. And by the end of it, they got their justice. And, and that's what I look forward to, a instant justice or very quick justice. That's what I wrote and I uploaded on my platform on Facebook. तो आप देख रहे थे, तो हाथरस में कहा गया था कि सेक्शन 188 के तौर पे आपको, मैंने भी सुना था मैम अभी नहीं 188 नहीं, हम उनसे ये कह रहे हैं कि डीएम हाथरस का जो घटना हुई है उसके बाद एक ऑर्डर निकला है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कानून व्यवस्था हाथरस में बिगड़ सकती है वो सामूहिक रूप से या इंडिविजुअली किसी को भी ना जाने दिया जाए। मैम उनका कहना ये है कि सेक्शन 144 आपने हाथरस में लगाया है, सेक्शन 144 एक इंडिविजुअल पे लागू नहीं होता है। जी, लेकिन ऑर्डर ये कहता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है उसको मंजूरी ना दी जाए। तो वो इतनी बड़ी पब्लिक हस्ती हैं, अगर वो अकेले भी जाते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेटन कर सकता है। उस ऑर्डर के तहत हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो वापस। तो मैम अभी पुलिस का आगे क्या कार्रवाई होगा? हम अरेंज कर रहे हैं व्हीकल्स ताकि ये सब लोग जो यहाँ हैं ये शांतिपूर्वक वापस जा सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आपने सुना, कहीं ना कहीं राहुल गांधी का, पुलिस का कहना यही कि राहुल गांधी अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं, पर उनसे निवेदन किया जा रहा है कि वो यहाँ पे अब और आगे चक्का जाम ना करें और आगे जाने की बात ना करें और यहीं से वापस दिल्ली की तरफ अपना रुख मोड़ लें। कैमरा पर्सन मनीष अवस्थी के साथ मैं आदित्य नायर। तो बड़ी जानकारी है, लगातार पल पल की अपडेट इस पूरे मामले में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस और राहुल
को हिरासत में लिया गया है। धक्का मुक्की के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया है, ये जानकारी मिल रही है। राहुल गांधी ने यूपी पुलिस से सवाल पूछे हैं। ये पूछा है राहुल गांधी ने कि मुझे किस कानून के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। ये बात राहुल गांधी की तरफ से पूछी गई है। पैदल ही हाथरस जाना चाहते थे राहुल और प्रियंका गांधी, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि गिरफ्तार किया गया है राहुल और प्रियंका गांधी को। और उसके बाद पूछा गया है राहुल गांधी की तरफ से पुलिस से कि आखिर मुझे किस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। और आप सुन रहे थे, अभी हमारे सहयोगी ने भी बातचीत की वहां पर पुलिस अधिकारियों से। उनका भी ये कहना है कि धारा 144 चूंकि लगी हुई है और इसलिए ऐसा कोई भी शख्स जो कि लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित कर सकता है उसको जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, ये बात भी कही गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी महत्वपूर्ण जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पैदल जाने के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद अब रोका गया है। राहुल और प्रियंका गांधी को गिरफ्तार भी किया गया है, जो जानकारी फिलहाल मिल रही है। हिरासत में लिए गए हैं, धक्का मुक्की के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया है। और उसके बाद राहुल गांधी की तरफ से पूछा गया है कि किस धारा के तहत पुलिस हमें रोक रही है, ये बात भी कही गई है राहुल गांधी की तरफ से। और ये सवाल भी पूछा गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि राहुल और प्रियंका गांधी जब वहां पर पहुंचे तो उसके बाद वहां पर जो पुलिस व्यवस्था है वो चूंकि पहले से ही वहां पर मुस्तैद थी, उसने रोका है। फिर राहुल गांधी को आपने देखा कैसे पुलिस के साथ वो सवाल जवाब करते हुए नजर आए, जिसमें वो पूछ रहे थे पुलिस से कि मुझे किस कानून के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। और उसके बाद वहीं पर मौजूद है अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन सब की मौजूदगी अभी वहीं पर। और पुलिस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि 144 का ये वायलेशन है, उल्लंघन है, और ऐसे में वहां से किसी भी आधार पर ऐसी किसी भी शख्सियत को जाने नहीं दिया जा सकता जो कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगाड़ सकता हो या उससे थ्रेटन हो सकता हो। इसलिए इसको आधार बनाते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हाथरस जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि हाथरस के डीएम की तरफ से यह आदेश निकाला गया है इस घटनाक्रम के बाद। तो ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है, और लगातार सीधी तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। और महत्वपूर्ण यह है क्योंकि प्रशासन जाने नहीं दे रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रणदीप सुरजेवाला, अजय कुमार लल्लू, ये सब वहीं पर मौजूद हैं और डटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि अगर एक अकेले राहुल गांधी के जाने से भी योगी सरकार रोक रही है तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार बचना चाहती है, किस बात को छुपाना चाहती है। राहुल गांधी को जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है, जबकि धारा 144 ये कहता है कि पांच से ज्यादा लोग एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी अकेले जाना चाहते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा क्या डर है कि उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। ये सवाल पूछा गया रणदीप सुरजेवाला की भी तरफ से, यही सवाल राहुल गांधी ने भी उठाया, प्रियंका गांधी भी इसी सवाल को उठा रही थी। और सभी कांग्रेस के बड़े नेता जो वहां पर मौजूद है उनकी तरफ से भी यही पूछा जा रहा है कि आखिर किस आधार पर उनको आगे जाने से रोका जा रहा है।